शुरुआत करते हैं अब और एक बहुत ही शानदार दिन आज मार्केट के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज की मार्केट में आप कंप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है आपके कुछ स्टॉक ना चले हों, लेकिन फाइनली बुल्स के लिए आज थोड़ा सा सेलिब्रेशन का टाइम है। काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके का दिन मार्केट को देखने को मिला और जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज शायद कोई शिकायत करने का मौका ना हो, क्योंकि आज निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है और मिड कैप में तूफ़ानी तेज़ी है। जी हाँ, शानदार तेज़ी आज मिड कैप इंडेक्स में आपको दिखाई देगी। और एक बार स्मॉल कैप भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन भी आपकी स्क्रीन पर काफ़ी शानदार, ऑलमोस्ट 6:1। जी हाँ, हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 6 बढ़ने वाले शेयर। अब आप अगर उसको एक गिरने वाले में है तो आपका बैड लग है, वरना स्मॉल कैप में भी 0.3% की बहुत ही शानदार रैली। तो अच्छा दिन मार्केट के लिए। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल अच्छा दिन मार्केट के लिए। जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है बाजार में, निफ्टी डे हाई के आसपास, बैंक निफ्टी में तेजी, क्या लग रहा है सर ये तेजी कितनी टिकाऊ है? कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट को? टेक्सचर कैसा है? लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, लेवल्स के हिसाब से श्रेया, जो आज सुबह भी हमने बात की थी कि सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मार्केट की है 23,150 से 23,200। अब हम आ गए हैं वहाँ पर और थोड़ा टाइम लगा आने में, लेकिन ऑब्वियसली वो बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो फाइनली अब हम उस रेजिस्टेंस जोन में आ चुके हैं। अब हम इसको पार करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर हमने इसको पार किया, अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर इसको पार किया हमने और 23,200 तक हम नहीं रुके तो 23,400 का भी रास्ता खुलेगा। बस उसमें एक दिक्कत है। अब ये दिक्कत भी हो सकती है मार्केट के लिए, या हो सकता है ट्रिगर भी हो मार्केट के लिए, ये हमें कल पता चलेगा। फेड का डिसीजन आना है आज रात को, तो उस फेड के डिसीजन से पहले कोई भी नेकेड पोजीशन कैरी करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि फेड क्या करेगा पावल साहब भी शायद नहीं जानते होंगे। वो आज ही पता चलेगा उन्हें भी, क्योंकि वो कमेटी डिसाइड करती है वो सब कुछ। बाकी निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक एक बहुत बड़े कंजेशन जोन में है। 49,200 टू 49,500 ये एक कंजेशन जोन है श्रेया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड करना चाहेगा। आज भी देखिए आप, आज का हाई 49,165 था। हालांकि सुबह मार्केट ने आपको एक बहुत शानदार ट्रेड दी थी, जब सुबह एक बार के लिए वो ऊपर से नीचे आया, फिर जैसे ही उसने डे हाई निकाला वहाँ से एक अच्छा मूव मिला था आपको। लेकिन अगेन फेड के डिसीजन से पहले थोड़ा सा मार्केट में हो सकता है कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ जाए शायद। हाँ, तो सर वोलेटिलिटी बढ़ने की बात की है आपने फेड के फैसले से, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी मैं, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? क्या कोई पोजीशन कैरी करके रखें फिलहाल? हाँ, नहीं, ये सवाल अच्छा है, क्योंकि फेड का डिसीजन आ जाएगा और हम कल उस पर रिएक्ट करेंगे। अच्छा, क्या होता है ना, फेड का डिसीजन आता है, उस समय गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट करता है, लेकिन भारत में काफ़ी लेट होता है एक तो, और एक गिफ्ट निफ्टी भारतीयों के लिए अवेलेबल भी नहीं है, तो इसके लिए आप ट्रेड तो कुछ ले नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से यूएस मार्केट में आज रात को काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, डिपेंडिंग ऑन फेड क्या करने वाला है। फेड ने एक व्यू ये लेकर चला था कि शायद 2 ही रेट कट होंगे इस साल। उसमें से अगर एक आज ही आ जाए या कुछ इंटरेस्टिंग आ जाए तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर फेड की कमेंट्री हॉकिश रही तो यूएस मार्केट गिर भी सकता है, और अगर फेड ने थोड़ा सा एक लीनियंट व्यू लिया कि नहीं 2 नहीं हम 3 कर देंगे शायद, अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो बाजार में एक बहुत बड़ी रैली पॉसिबल है। मेरा ये मानना है कि आप ना आज अपनी सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाएं। हमने कल से एक निफ्टी पे लॉन्ग की अप्रोच रखी हुई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कल से, और वहाँ से लेके अब तक आपको अच्छा प्रॉफिट बन चुका होगा, उसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जाएँ। कल सुबह फ्रेश स्ट्रैटेजी लें, या तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप कल से लॉन्ग हैं तो अपने पोजीशंस में थोड़ा सा एक हेज लगा दें। हेज मतलब एक 150-200 पॉइंट नीचे का पुट ले लें। मान लीजिए पुट वैसे काफ़ी महंगे हैं इस समय, लेकिन अगर आप अपने आप को एक बहुत बड़े ब्लैक स्वान इवेंट से बचाना चाहते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, तो वो आप एक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर गैप अप होगा तो बड़ा गैप अप होगा, ये 30-40 पॉइंट का नहीं होगा, लेकिन उसके सामने उलट अगर गैप डाउन बड़ा हुआ तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है मार्केट में कि गैप जिस मर्जी तरफ हो उसके बाद भी मार्केट आपको अच्छी ट्रेड दे। तो इसके लिए मैं हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि भले ही वो शुरू के 150-200 पॉइंट मिस हो जाएं, लेकिन बड़ा ट्रेंड मिलना चाहिए। तो ये मेरा एक व्यू रहेगा एज फार एज फेड का डिसीजन। जी, फेड के कमेंट्री पे तो नज़र रहेगी, लेकिन सर आज के सत्र में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई है मिड कैप और स्मॉल कैप में, आप देखें कल भी रिकवर होके ही क्लोज हुआ था, लेकिन आज स्पेशली जिस तरीके से तेज़ी मिड कैप में देखने को मिल रही है, 2% के करीब इंडेक्स तेज, साथ ही स्मॉल कैप पे नज़र डालें तो 3.25% की तेज़ी यहाँ पे। क्या करना चाहिए सर? अब क्या अप्रोच यहाँ से चेंज हो सकती है? देखिए, अप्रोच की जहाँ तक बात है ना श्रेया, मिड और स्मॉल कैप में ना एक
वन साइडेड व्यू मत बनाइए कि मैं या तो सिर्फ सारे मिड कैप स्मॉल कैप बेचूंगा या सारे मिड कैप स्मॉल कैप खरीदूंगा। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा आपको। अच्छा, आज एक अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन आज फॉर एग्जांपल आप KPIT का शेयर देखिए, आज 8% ऊपर है ये KPIT का शेयर। अब KPIT ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे ये 8% भाग गया? जो उन्होंने मार्जिन गाइडेंस दी थी उसको आधा % बढ़ाया उन्होंने, सिर्फ उतना ही काफ़ी था मार्केट के लिए। स्टॉक में एक बार के लिए 10% का अपर सर्किट लग गया। TVS मोटर के नंबर कल ही आ गए थे, है ना? कल पूरा दिन मार्केट को मिला था रिएक्ट करने का, लेकिन वो कॉन कॉल इतनी पॉजिटिव थी, उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया, आज स्टॉक 7% भाग गया। पिछले हफ्ते तक मार्केट ऐसे नंबर्स पर भी ऊपर नहीं भाग रहा था। आज बजाज ऑटो फॉर एग्जांपल, हालांकि बजाज ऑटो की जो भी कमेंट्री होती है मैं उसको रत्ती भर बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि फ्रैंकली वो एनालिस्ट से ज़्यादा वो खुद होते हैं अपने स्टॉक पर बुलिश। लेकिन बजाज ऑटो आज 3-3.25% ऊपर है। तो यही अगर नंबर्स पिछले हफ्ते आए होते तो स्टॉक शायद इतना नहीं चलता। तो उस हिसाब से एक अच्छी चीज़ मार्केट के लिए ये है कि थोड़े से अच्छे नंबर्स पर हम अच्छा रिएक्ट भी कर रहे हैं। खराब नंबर पिटाई भी हो रही है। JSW एनर्जी है जैसे, फॉर एग्जांपल JSW एनर्जी 8% गिर गया आज, देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी ले लेंगे वो चलेगा। बॉश देखिए आप, दूसरी तरफ बॉश हालांकि मिड कैप नहीं है, लेकिन बॉश 6% गिर गया। तो अगर खराब नंबर आएंगे, अगर उस हिसाब से सेंटिमेंट रहेगा तो स्टॉक्स पिटेंगे भी मिड और स्मॉल कैप। मैंने जो एक व्यू आई थिंक इस करेक्शन की शुरुआत से लिया था, मैं उस पर अभी भी अड़िग हूँ। यहाँ से भी कई स्टॉक ऐसे हैं जो अपने 2024 के हाई पे कभी नहीं पहुँचेंगे। फॉरगेट अबाउट उन हाइस पर, उनके 50% भी रिक्लेम नहीं करेंगे कई स्टॉक्स, लेकिन फ्रेश हाई बनाएंगे और यहाँ से भी मल्टीबैगर बनेंगे। अब ये ऑब्वियसली डिसीजन आपको लेना है कि वो कौन से स्टॉक्स होंगे। थोड़ा सा टफ काम है वो। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और आज का हमारा कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल सर।